जय हो भारत देश। हेलो दोस्तों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल शिक्षा की रोशनी 24 में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास से संबंधित ऋग्वैदिक संस्कृत के न्याय प्रशासन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझेंगे, जो आपके आने वाले इतिहास से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऋग्वैदिक काल में न्याय का केंद्र बिंदु राजा होता था, अर्थात ऋग्वैदिक काल में जो न्याय का काम करता था वो कौन करता था? राजा करता था। और राजा की सहायता के लिए पुरोहित हुआ करता था। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ऋग्वैदिक काल में न्याय का केंद्र बिंदु राजा होता था, जो मुख्यतः पुरोहित की सहायता से न्याय करता था। चलिए आगे देखते हैं। मृत्युदंड की परंपरा नहीं थी। किसकी परंपरा नहीं थी? तो मृत्युदंड की परंपरा नहीं थी। हत्या का दंड धन दान के रूप में दिया जाता था। एक व्यक्ति को शतदाय की संज्ञा दी गई, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ क्योंकि उसके जान की कीमत 100 गाय थी, इसलिए उसे शतदाय की संख्या दी गई। किसकी संख्या दी गई? शतदाय की संज्ञा दी गई है। प्रश्न बनेगा कि ऋग्वैदिक काल में क्या मृत्युदंड की परंपरा थी? नहीं थी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। छोटे मोटे झगड़ों का निपटारा ग्राम पंचायत स्वयं करती थी। महत्वपूर्ण है, छोटे मोटे झगड़ों का निपटारा कौन करता था? तो ग्राम पंचायत स्वयं करती थी। इसके लिए ऋग्वेद में मध्यमसी शब्द का उल्लेख हुआ है। यानी कहने का मतलब जो ग्राम पंचायत झगड़ों का निपटारा करती थी उसके लिए ऋग्वेद में कौन सा शब्द आया है? इंपॉर्टेंट है, तो मध्यमसी शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि अपराधियों को जो है ऋग्वेद में क्या कहा गया है? जीवग्रीव कहा गया। क्या कहा गया है? जीवग्रीव को तत्काल पकड़ने के लिए पुलिस थी। यानी पुलिस को क्या कहा गया है ऋग्वैदिक काल में? तो उग्र कहा गया। क्या कहा गया? उग्र। अपराधियों को क्या कहा गया? जीवग्रीव। जीवग्रीव यानी जीवग्रीव को पकड़ने के लिए उग्र की व्यवस्था थी। उग्र का मतलब पुलिस वर्तमान से लिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। वैदिक कालीन न्यायाधीशों को प्रश्न बिनाक की संज्ञा दी गई। यानी कहने का मतलब जो उस समय न्यायाधीश हुआ करते थे उन्हें प्रश्न बिनाक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रश्न बिनाक कहा जाता था। ठीक, इतने महत्वपूर्ण पॉइंट ऋग्वैदिक न्याय प्रशासन से थे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हो भारत देश।